अब आगे का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं। अब से करीब 1 घंटे के बाद दिल्ली का जंतर मंतर, यहां महिला आरक्षण को लेकर केसीआर की बेटी के कविता की अगुवाई में विपक्ष के 18 दल हैं, एक साथ आ रहे हैं धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। के कविता आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं। वक्त आ गया है महिला आरक्षण बिल पारित किया जाए। हमारे साथ के कविता है। मैम, मैं तब से आपको सुन रहा हूं और आप चाह रही हैं कि पहले मैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करूं, तो मैं उसी के बारे में पहले पूछूंगा इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और आपकी पार्टी भी तो कोई एक्सेप्शन नहीं होगी मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता आपके सरकार में कितनी महिला मंत्री हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो नहीं होगी आपकी पार्टी, तो अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमेशा से इसकी ज़रूरत है और जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ तब से मैं ये मुद्दा उठाते आ रही हूँ और लगातार महिला आरक्षण के पक्ष में हम बात कर रहे थे, लेकिन ऑन द ग्राउंड ज़्यादा किसी ने कुछ एक्शन नहीं किया है। दैट इज़ देयर, बट नाउ एक हिस्टोरिक ऐसा अपॉर्चुनिटी है भारतीय जनता पार्टी के पास और उन्होंने इसमें 9 साल गंवा दिए हैं। तो पिछले लास्ट 2 सेशंस आर देयर, तो एटलीस्ट ये लास्ट 2 सत्रों में वो ला सकते हैं बिल, क्योंकि इनके पास पूरी बहुमत है, 303 मेंबर्स है। तो महिला आरक्षण बिल 1 या 2 दिन में पास होने का संभावना है। तो इसलिए मैं एबीपी के द्वारा मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप महिला आरक्षण बिल लेके आइए, 1-2 दिन में पारित करा दीजिए, क्योंकि ये आपने खुद वादा किया था 2 बार मैनिफेस्टो में, 2014 और 2019 में। बाद में जब प्रधानमंत्री जी का पहले भाषण था उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पहले जो रिजर्वेशन बिल मैं पास करूंगा वो महिला रिजर्वेशन बिल होगा, लेकिन 9 साल से उनको याद नहीं रहा। लगातार हमने उनको याद दिलाया है। तो ये आखिरी कोशिश है, क्योंकि ये तो इलेक्शन ईयर है। अगर हमारे दबाव में आके वो महिला रिजर्वेशन बिल पास करते हैं तो सारे हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी होगी। और इसी पर और जानकारी के लिए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं जंतर मंतर, जहां से मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, जैनेंद्र और निधिश्री। जरा जानते हैं जैनेंद्र से कौन कौन से बड़े चेहरे इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जैनेंद्र, देखिए रोमाना, अब से कुछ देर में के कविता पहुंचेंगी और हमें यह बताया गया है कि सीताराम येचुरी जो सीपीएम के महासचिव हैं वो भी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेताओं के पहुंचने का दावा किया है बीआरएस के सूत्रों ने। मंच की तस्वीर आपको हम दिखा दें। मंच पर देखिए, महिला आरक्षण बिल के लिए चूंकि ये धरना है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एक प्रतीकात्मक भूख हड़ताल की जाएगी के कविता के द्वारा। उनके साथ कई उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता और नेता भी बैठेंगे। ये आप तस्वीर देख रही हैं मंच पर केसीआर की तस्वीर है और इसके अलावा के कविता की तस्वीर है। लिखा है महिला आरक्षण बिल के लिए। और इसके अलावा महापुरुषों की और जो महान महिलाएं हुई हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, ऐतिहासिक तौर पर जो पर्सनालिटीज हैं उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। तो ये कुल मिलाकर तैयारी है महिला आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए। सोमवार से संसद का जो बजट सत्र है उसका दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है और उसके पहले जंतर मंतर पर यह धरना। लेकिन असल मकसद जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि विपक्ष की गोलबंदी और अपनी ताकत दिखाना, विपक्ष को एकजुट करना महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर के है। लेकिन तो बड़ा सवाल खड़ा होता है निधिश्री, जिस तरीके से विपक्ष की इस एकजुटता और विपक्ष की ताकत दिखाने वाले मंच से कांग्रेस की दूरी है। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए कांग्रेस तो यहाँ पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन 12 से ज़्यादा विपक्षी दलों को जो न्योता भेजा गया है और उसकी तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है। एक बानगी और महिला आरक्षण बिल के लिए ये आपको सामने नजर आ रहा होगा भूख हड़ताल। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे जैनेंद्र की कुछ ही देर में के कविता यहाँ पर पहुँचने वाली है, लेकिन तमाम जो बीआरएस के नेता हैं वो अब जुटना शुरू हो चुके हैं। और किस तरह की तस्वीर, क्या संदेश देने की कोशिश? इस देश में 33% महिलाओं के बिल के लिए 2008 में इंट्रोड्यूस करते, 2010 में बिल राज्यसभा में पास हुए थे। इसको लोकसभा में लाके पास करा के इस देश का 33% महिलाओं के लिए समर्थन करने के लिए हमारा तेलंगाना जागृति कविता जी ने तेलंगाना में कैसा डेवलप किया है बतकम्मा ने, इधर बीआरएस पार्टी में भारत जागृति संस्थापन करते पहली बार 33% महिलाओं के लिए जागरण करने के लिए यह आरक्षण बिल पास कराने के लिए, इसके लिए हम समर्थन करने के लिए आए। पूरा देश में ऑल विपक्ष पार्टियां पूरा आ रहे समर्थन कर रहे हैं इनको, कैसा भी इस बार। ठीक है, तो ये हुंकार भरी जा रही है विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से, खासतौर से बीआरएस की अगुवाई में। मैं आपके पास लौटूंगी निधि।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।